है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ यूज ऑफ हाउ टू का ऐसे मतलब होता है कैसे। यहाँ इसकी दोस्तों यूज है, इसकी पहचान देख लीजिए दोस्तों। जिन वाक्यों के अंत में आता है, आती है, जानता है, जानते हो, जानती है, जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आए हों हिंदी वाक्यों के अंत में, तो जान लीजिए वहाँ आपको हाउ टू यूज करना है। जैसे मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ, तो जानता हूँ आ रहा है लास्ट में, या मुझे तैरना आता है, तो ऐसे आए सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों में हाउ टू का प्रयोग करते हैं, यानी जो चीज़ मतलब आपको आता हो या नहीं आता हो, इसके बारे में जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम हाउ टू का यूज करते हैं गाइज। ठीक है गाइज। और यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है नो। इसमें देखो स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, इसका क्या है, सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको नो या नोज लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो नो आपको लगाना है आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नो यूज करेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों, जैसे ही सीट हो या कोई सिंगुलर नाउंस हो गया, तो आप यहाँ पे नोज यूज करेंगे। यानी जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं, यस या यस, वैसे इसमें भी आपको वर्ब में यस लगाना है, यानी नोज कर देना है। फिर हाउ टू यूज करना है, हाउ टू। इसके बाद इसमें दो वर्ब होंगी दोस्तों, तो दूसरी वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर अदर वर्ड लिखना है। तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यह प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। जैसे मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे तैरना आता है। देखिए लास्ट में आता है आ गया। या इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं तैरना जानता हूं। ठीक है गाइस, मैं तैरना जानता हूं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं जानता हूं मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरा जाता है। ठीक है, अब तीनों आपको मिल गए दोस्तों। आता है भी आ सकता है इसमें, जानता हूं भी आ सकता है, यानी आता है, आती है, या जानता है, जानती हूँ, जानते हो, या जाता है, जाती है, जाते हो। तो ऐसे मतलब ये तीनों सेंटेंस का भाव सेम है दोस्तों, इसकी अंग्रेजी एक ही बनेगी। या मैं ऐसे बोलूं कि मुझे तैरना आता है, या मैं यह बोलूं कि मैं तैरना जानता हूं, तो बात तो एक ही हुई दोस्तों। तो इस तीनों हिंदी में तीन तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी दोस्तों। यहाँ पे मुझे का या मैं का कहिए आई, इसके बाद आप आई के साथ आपको नो लगाना है। इसमें यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे आई के साथ यस या यस नहीं लगता, वैसे इसमें भी नहीं करना है। ठीक है, आई नो। अब इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे। ओके गाइज, हाउ टू, आई नो हाउ टू। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें दोस्तों देखिए तैरना है, यह हमारा वर्ब है, और यह आता है, ये भी हमारा वर्ब है। ठीक है, तो यह हमारा मेन वर्ब हो गया, यह हमारा फाइनाइट मतलब हो गया, यह हमारा एक तरह से नॉन फाइनाइट, इसको आप बोल सकते हो कि तैरना हमारा इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी आता है या जानता हूं, यह मेन वर्ब हो गया हमारा, और यह हमारा सेकेंड मेन वर्ब है। ठीक है, तो सेकेंड मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो तैरने का होता है दोस्तों स्विम, स्विम। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है, या मैं तैरना जानता हूं, या मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है। तो हिंदी में आप इसको तीन तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। कि आप हिंदी में आप यह भी बोल सकते हैं मुझे तैरना आता है, या मैं तैरना जानता हूं, या आप बोल सकते हो कि मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है। बट इंग्लिश में आप एक ही वर्ड यूज करेंगे, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ, यानी किसी भी चीज के बारे में आप यह बता रहे हो कि मुझे वो चीज आती है, यानी वो चीज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जहां जानना या आता है, आती है, तो इस टाइप में हम हाउ टू का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
उसे लिखना पढ़ना आता है। उसे लिखना पढ़ना आता है, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि वह लिखना पढ़ना जानता है। तो बात तो एक ही हुई दोस्तों। इसको हम मतलब हिंदी में 3 तरह से इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश उसकी एक ही बनेगी सेंटेंस, ठीक है। उसे लिखना पढ़ना आता है, या ऐसे बोलूं मैं कि वह लिखना पढ़ना जानता है, ठीक है। या मैं यह बोलूं कि वह जानता है कैसे लिखा पढ़ा जाता है। तो मतलब ऐसे आता है भी आ सकता है, जानता हूं भी आप लिख सकते हो हिंदी में, जाता है भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। यानी कोई चीज आपको आता हो, हाउ टू का यूज वहीं पे करते हैं कि किसी चीज को आपको पता हो कि आपको उसको कैसे करना है, तो हाउ टू का यूज वहीं पे किया जाता है, ठीक है। उसे लिखना पढ़ना आता है, उसे का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ही, और आता है या जानता हूं का हो जाएगा दोस्तों नो। तो यहाँ आपको सब में नो लगाना है, नो या नोज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो नो यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो नोज लगाएंगे, यानी इसमें यस लगा देना आपको, ठीक है दोस्तों। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही नोज। अब यहाँ पे नोज हो जाएगा, वाई, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है गाइज। तो ही नोज, इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे, ठीक है गाइज। पहली मेन वर्ब लिखने के बाद आपको हाउ टू यूज करना है, फिर दूसरी मेन वर्ब लिखनी है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो लिखना पढ़ना है दोस्तों, तो हो जाएगा राइट एंड रीड। उसे लिखना पढ़ना आता है या पढ़ना लिखना आता है। ही नोज हाउ टू राइट एंड रीड, राइट एंड रीड, यानी लिखना पढ़ना आता है। ही नोज हाउ टू रीड एंड राइट, या राइट एंड रीड, उसे लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि इस टाइप के सेंटेंस भी होते हैं जो कि हम यूज भी करते हैं, डेली यूज में भी हम इसका करते हैं, सेंटेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, ठीक है गाइस। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो। अब देखिए जानते हो आ गया, या ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, तो आता है भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर यही प्रयोग करना है दोस्तों, यही वाला सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नोज, फिर हाउ टू, फिर जो सेकंड मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड अगर होगा तो उसमें लिख देंगे, ठीक है गाइस। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यानी आपको क्रिकेट खेलना आता है। कहने का मतलब यह है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, बात एक ही है, ठीक है। सेंटेंस को हम 2 तरह से बोल रहे हैं, बट उसका सेंस एक ही है दोस्तों, ठीक है गाइज। यू के साथ दोस्तों नो ही लगेगा, इसमें यस नहीं लगाना है क्योंकि प्लूरल है। यू नो, इसके बाद हाउ टू यूज कर देना है, ठीक है गाइज। नो या नोज के बाद जस्ट आपको हाउ टू लगा देना है। इसके बाद खेलने का दोस्तों जो सेकंड मेन वर्ब है, इसमें हमारी खेलना है तो प्ले हो जाएगा, और अदर वर्ड इसमें दोस्तों हमारा आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है। यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो हिंदी में। और इसका इंग्लिश यही होगा, इंग्लिश ट्रांसलेट, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें 2 वर्ब हमारी हो गई, एक नो या नो जो यूज करेंगे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यह हमारी सेकेंड मेन वर्ब है, तो इसको हमें हाउ टू के बाद यूज करना है, फिर अदर वर्ड लिखना। तो अदर वर्ड में हमारा क्रिकेट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। मुझे कार चलाना आता है, ठीक है। मुझे कार चलाना आता है, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं कार चलाना जानता हूं, ठीक है। तो मुझे का यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आई। अब यहाँ पे नो सब में आपको लगाना है दोस्तों, आई नो, इसके बाद हाउ टू यूज कर लेना है। आई नो हाउ टू,
अब इसके बाद सेकेंड मेन वर्ब लिखनी है इसकी फर्स्ट फॉर्म। तो चलाना है दोस्तों, चलाने का होता है ड्राइव। कार चलाने के लिए हम ड्राइव यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइव, ड्राइव और क्या चलाता है, कार, तो अ कार हो जाएगा यहाँ पे अदर वर्ड और या ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूँ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमें अंग्रेजी बोलना आता है। हमें अंग्रेजी बोलना आता है या हमें अंग्रेजी बोलनी आती है या हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो जानते भी बोल सकते हो इसको हिंदी में। तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वी, इसके बाद इसमें भी नो लगेगा, नो हाउ टू, इसके बाद बोलने का होता है दोस्तों स्पीक, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सेकंड मेन वर्ब है बोलना। और क्या बोलना, तो इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलनी आती है या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अब इसका देखते हैं दोस्तों निगेटिव। तो निगेटिव में आपको पता है दोस्तों कि निगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ स्ट्रक्चर भी इसका देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य। ठीक है गाइस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों हमें डू या डज यूज करना है, डू या डज। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट में डू या डज यूज करते हैं दोस्तों निगेटिव में, वैसे ही आपको डू डज प्रयोग करना है। इसके बाद नॉट लगा देना है यहीं पे। ठीक है गाइज, एकदम सिंपल प्रेजेंट वाला रूल आपको फॉलो करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हो डू डज का प्रयोग निगेटिव में, वैसे ही आपको सेम करना है। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, इसके बाद नॉट, इसके बाद तब नो लगाना आपको। ठीक है गाइज, और इसके बाद हाउ टू लगाना है, टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइज, तो ये हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो गया दोस्तों। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है गाइज, तुम निबंध लिखना नहीं जानते हो। तुम निबंध लिखना नहीं जानते हो या तुम्हें निबंध लिखना नहीं आता है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो कि तुम्हें निबंध लिखना नहीं आता है या तुम निबंध लिखना नहीं जानते हो। मतलब लास्ट में जानते हो या जाता है, जाती है, या आता है, आती है, ऐसे आएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों निगेटिव है हमारा, नहीं भी लगा है, तो सब्जेक्ट आपको पहले यूज करना है, तो यू हो जाएगा तुम का। इसके बाद डू या डज यूज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट वाला रूल सेम फॉलो करना है आपको, डू डज। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, वैसे यू हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे दोस्तों डू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट कर देंगे, तो ऐसे भी आप सटा के लिख सकते हैं डोंट, यू डोंट नो। ओके गाइज, यहाँ जानना जो इसकी अंग्रेजी दोस्तों यही है हमारी, नो जो है जानना या आता, जो पीओ है, यू डोंट नो। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे दोस्तों, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट लिखने का राइट हो जाएगा, हाउ टू राइट। इसके बाद निबंध का दोस्तों हो जाएगा यस से, तो एन एस से कर देंगे, एन एस से, एन आर्टिकल यहाँ लग जाएगा क्योंकि एस से में वावल साउंड आ रहा है पहले लेटर का, तो एन ऐसे हो जाएगा। तो यू डोंट नो हाउ टू राइट एन ऐसे, तुम निबंध लिखना नहीं जानते हो या तुम्हें निबंध लिखना नहीं आता है।
ठीक है गाइज। और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ। ठीक है गाइज, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हिंदी में कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो आता है भी आ सकता है, या जानता हूँ, मतलब जो चीज़ आपको आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको हाउ टू यूज करना है। ठीक है, तो मैं का हो जाएगा दोस्तों आई के साथ भी डू नॉट यूज होगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, हाउ टू। आई डोंट नो, इसके बाद हाउ टू लगाएंगे, हाउ टू। इसके बाद सेकेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। चलाने का यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑपरेट। जैसे कंप्यूटर आज चलाने के लिए हम ऑपरेट यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर। ओके गाइज, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ठीक है गाइज। अब दोस्तों यह निगेटिव के हो गए। ऐसे इंट्रागेटिव भी इसमें आ जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट का रूल आपको फॉलो करना है इंट्रागेटिव में भी, कि इसमें क्या लगा होगा। ठीक है गाइज, आगे स्टार्टिंग में तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए दोस्तों इंट्रागेटिव का। इसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, और यह ज़्यादातर दोस्तों बोलने में यूज होता है, स्पीकिंग में होता है, इंग्लिश स्पीकिंग में इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको पता ही है कि दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप वाला यह है कि पहले आपको डू या डज लगाना है। ओके गाइज, इसमें क्या से आरंभ होगा सेंटेंस हमारा, तो पहले हमारा डू डज आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में रूल आपने फॉलो किया वैसे सेम करना है, डू डज। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर इसी में नॉट भी लगा होगा तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नो आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा नो या नोच के बाद ही आपको हाउ टू यूज करना है। ठीक है गाइज, और इसके बाद जो दूसरी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा होगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाने हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, हिंदी होगा या इंग्लिश सेंटेंस होगा, दोनों में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं गाइज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। क्या तुम्हें तैरना आता है? और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से आरंभ है। यह फर्स्ट टाइप वाला है सेंटेंस दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि फर्स्ट टाइप में क्या से ही आरंभ होता है। और आपने इस पिछली वीडियो में जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं, तीनों टेंस में ऐसे आपको बताया गया फर्स्ट टाइप वाले में कि क्या ही आता है सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है। क्या तुम्हें तैरना आता है, या क्या तुम तैरना जानते हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, क्या तुम तैरना जानते हो, या क्या तुम्हें तैरना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डू या डज यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू लगाना है, सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट में आप यूज करते थे। तो यहाँ पे यू है तो डू यूज होगा, डू यू। निगेटिव है नहीं दोस्तों तो नो लगा देना है यहीं पे। अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट यहाँ पे लगाएंगे तब नो लिखेंगे, नहीं तो नो आपको लिख देना सब्जेक्ट के जस्ट बाद नो। इसके बाद हाउ टू, जहाँ पे यूज करते थे नो के बाद वहीं पे करना है हाउ टू। और उसके बाद तैरने का होता है दोस्तों स्विम। तो डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है, या क्या तुम तैरना जानते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। क्या वह
फोन चलाना जानता है? क्या वह फोन चलाना जानता है? ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा वह है यानी ही, तो ही हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो यहीं स्टार्टिंग में ही हमारा डज लग जाएगा। ठीक है, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही हो जाएगा। अब इसमें निगेटिव है नहीं तो यहाँ नो लगाना है आपको, सब में नो। इसके बाद यहाँ चलाने का दोस्तों फ़ोन हम यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ यूज हो जाएगा, नो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हाउ टू लगाएंगे, फिर हाउ टू, नो के बाद हाउ टू लगाना है। फिर इसके बाद चलाने का, तो यहाँ फ़ोन आज चलाने के लिए हम यूज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ़ोन का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज अ फोन, यूज अ फोन। ठीक है, डज ही नो हाउ टू यूज अ फोन, क्या वो फ़ोन चलाना जानता है या क्या उसे फ़ोन चलाना आता है। ठीक है, सेंस दोनों का सेम है। ठीक है, तो इंग्लिश सेम होगी, हिंदी में आपको इसको जाता है जाती है बोल सकते हो, आता है आती है, या जानता हूँ जानते हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फर्स्ट टाइप वाले में। क्या तुम्हें गणित के सवाल हल करने आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुम्हें गणित के सवाल हल करने आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तुम्हें है तो यहाँ पे भी डू हो जाएगा, डू यू, इसका निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो यहीं पे हम लगा देंगे नो, डू यू नो। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे गाइज, हाउ टू। अब इसके बाद हल करने का होता है दोस्तों सॉल्व, क्वेश्चन आज हल करने के लिए हम सॉल्व यूज करते हैं, सॉल्व माने हल करना, तो सॉल्व हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू सॉल्व। इसके बाद क्या है, गणित के सवाल, तो सम्स ऑफ मैथ्स, सम्स माने सवाल हो जाएगा, या क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं आप, सम्स भी लिखते हो तो सवाल, सम्स ऑफ मैथमेटिक्स, सम्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके गाइस, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, क्या मैं क्या मैं क्या मैं बंदूक चलाना नहीं जानता हूँ? जानता हूँ। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला सेंटेंस है, क्या मैं बंदूक चलाना नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू यूज होगा, डू आई हो जाएगा मैं का। इसके बाद इसमें दोस्तों निगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ नहीं के लिए हमें नॉट लगा देना है दोस्तों, डू आई नॉट। इसके बाद नो लगा देना है। ठीक है, नो। इसके बाद हाउ टू यूज करना है, हाउ टू आपको नो या नोच के बाद ही यूज करना है। ठीक है, नो हाउ टू। इसके बाद यहाँ देखिए चलाने का दोस्तों, बंदूक का चलाने का यूज होता है। ठीक है, यूज गन हो जाएगा, यूज द गन, यूज द गन, गन मीन्स होता है बंदूक, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डू आई नॉट नो हाउ टू यूज द गन, क्या मैं बंदूक चलाना नहीं जानता हूँ, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या मुझे बंदूक चलाना नहीं आता है। तो आता है भी आ सकता है, या जानता हूँ भी आ सकता है, लेकिन उसका इंग्लिश सेंटेंस एक ही बनेगा दोस्तों, ऐसे ही। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ।
सेकंड टाइप देखिए स्ट्रक्चर, इसमें WH वर्ड जैसे आप लगाते थे वैसे ही आपको WH वर्ड पहले यूज करना है, फिर इसके बाद डू या डज आपको यूज करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, यू भी दे होगा, आई होगा तो डू, ही सीट होगा या कोई सिंगुलर नाउंस होगा तो डज सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नो आपको लगाना, नो के बाद हाउ टू यूज करना है, फिर वर्ब की जो सेकंड मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है। अब इसमें इंटरोगेटिव वर्ड जो होगा दोस्तों वो बीच में आएगा, क्या क्यों जो भी होगा इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, और इंग्लिश आप बनाएंगे तो उस इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सेंटेंस के स्टार्ट में आपको लिखनी है। ठीक है। तो टेंस का ही रूल है सेम दोस्तों, बस इसमें नो का प्रयोग हो रहा है सब में और हाउ टू यूज हो रहा है, तो हाउ टू का यूज है तो आपका प्रेजेंट टेंस ही दोस्तों। जैसे तुम्हें क्या तुम्हें क्या किताब तुम्हें क्या किताब पढ़नी नहीं आती है, तुम्हें क्या किताब पढ़नी नहीं आती है, या ऐसे ही बोल सकते हैं तुम क्या किताब पढ़ना नहीं जानते हो। अब देखिए इसमें दोस्तों इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आया है। ठीक है। तो बीच में आएगा, इसी को हम सेकंड टाइप बोलते हैं कि जब इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के स्टार्ट में। क्या की अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगी व्हाट, और सब्जेक्ट हमारा दोस्तों यहाँ पे यू आएगा, तुम्हें है तो प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे, डू, इसके बाद यू यूज करेंगे दोस्तों, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, इसके बाद निगेटिव भी इसमें है दोस्तों तो नहीं के लिए नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर आपको नो लगाना है। ठीक है गाइज, यह जानने की अंग्रेजी है नो। इसके बाद हाउ टू यूज करना है दोस्तों, हाउ टू। इसके बाद जो सेकंड मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो पढ़नी है यहाँ पे पढ़ना, तो पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, रीड, और क्या पढ़ना है किताब, तो रीड, रीड अ बुक हो जाएगा। ओके गाइज, रीड अ बुक, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हाट डू यू नो हाउ टू रीड अ बुक, तुम्हें क्या किताब पढ़नी नहीं आती है, या क्या तुम किताब पढ़ना नहीं जानते हो। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उसे उसे खाना बनाना, उसे खाना बनाना क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। उसे खाना बनाना या खाना पकाना क्यों नहीं आता है, या ऐसे आप बोल सकते हो वह खाना बनाना क्यों नहीं जानता है। ठीक है। तो क्यों बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी में दोस्तों पहले लिखनी है, तो वाई हो जाएगा वाई। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर है, उसे है ही, तो यहाँ पे हमें डज यूज करना है, जब सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू आपको लगाना है। ठीक है। सेम सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों ही हो जाएगा, इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों तो यहीं पे हमें नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद आता जो इसकी अंग्रेजी नो होगी, या जानता हूँ, आता हूँ इसकी अंग्रेजी है नो। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे, हाउ टू। इसके बाद खाना बनाने का या पकाने का, तो खाना पकाते हैं तो कुक हो जाएगा, कुक, और इसके बाद खाना का हो जाएगा दोस्तों फूड, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज ही नॉट नो हाउ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना या पकाना क्यों नहीं आता है, या वह खाना बनाना पकाना क्यों नहीं जानता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। मैं क्या पत्र लिखना जानता हूँ, ठीक है। मैं क्या पत्र लिखना जानता हूँ, या ऐसे भी आप बोल सकते हो मुझे क्या पत्र लिखना
आता है, तो आता है या जानता हूँ ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या बीच में है दोस्तों, तो यहाँ पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, व्हाट। इसके बाद डू यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई। इसके निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो यहीं पे हम नो लगा देंगे जानने का। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे गाइज, हाउ टू, ठीक है। हाउ टू, इसके बाद लिखना, तो लिखना का हो जाता है दोस्तों राइट होता है, राइट। पत्र का अ लेटर हो जाएगा, ठीक है गाइज, अ लेटर। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हाट डू आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, मैं क्या पत्र लिखना जानता हूँ या मुझे क्या पत्र लिखना आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यह प्रेजेंट टेंस का है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड बताएंगे, इसमें पास्ट टेंस भी आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।